तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। दिसंबर 2012 की वो रात, जब इस महाविद्यालय के पितामह और मानवता के प्रतीक श्री बनवारी लाल जिंदल जी इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। वक्त का पहिया जैसे थम सा गया। पर उस पुण्यात्मा का जीवन चक्र पिछली सदी में शुरू हुआ। गुलाम भारत, क्रांत पंजाब, 30 सितंबर 1922। आज के हरियाणा के सुई गांव में श्रीमान परमेश्वरी दास जिंदल और श्रीमती महादेवी जिंदल जी के घर प्रतीक्षा थी एक नए मेहमान के आने की। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कहीं तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे ही एक चमन के फूल श्री बनवारी लाल जिंदल जी का जन्म एक मेहनती, जन कल्याणकारी और किसान परिवार में हुआ। वो माँ के राज दुलारे थे। तो पिता की आंखों के भी तारे थे। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। शैशव अवस्था यूं ही हंसते खेलते गुजरी और शुरू हुआ बचपन। संसाधनों की कमी के बीच शिक्षा शुरू हुई। तो पहला स्कूल था अपनी नानी जी के गांव जैतू मंडी में। उसके बाद उनके परिवार को वर्तमान पाकिस्तान के चिश्ती मंडी में जाना पड़ा और एक नया स्कूल मिला। घर से 6-7 कोस दूर तपती रेत, नन्हे नंगे पांव और पेड़ के नीचे एक पाठशाला। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। विषम परिस्थितियों में सिर्फ चौथी कक्षा के बाद ही बहुत बोझिल मन से जिंदल साहब को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर हौसला कायम रहा। जीवन पर्यंत घटनाओं, परिस्थितियों और व्यक्तियों से सीखने का मौका जिंदल साहब ने नहीं गंवाया। अपने चाचा जी, जिन्हें वो पिता तुल्य मानते थे और जिन्हें सभी लोग मास्टर जी कहकर पुकारते थे, उनकी संगत में रहकर बहुत कुछ सीखा और जीवन की पाठशाला के सच्चे विद्यार्थी बन गए। जिम राम की ये उक्ति उनका जीवन दर्शन बन गई। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्चून। ऐसी ही सोच ने शुरुआत की उनके एक सेल्फ मेड मैन बनने की प्रक्रिया की। वक्त का पहिया घूमता रहा और उनकी शादी हुई। अब उनके साथ थी उनकी जीवन संगिनी। चाहे गीता बांटिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही, तेरा मेरा प्यार ही
सकता ज्ञान। लेकिन संघर्ष के दिन खत्म नहीं हुए। सुख दुख की नदी को पार करते हुए एक दूसरे का हाथ थामे वो जीवन डगर पर चलते रहे और कामयाबी की तलाश में गांव छोड़कर दिल्ली चले आए। अनजाना शहर, अनजाने लोग, अनजानी मंजिल। संसार है कि नदिया, दुख सुख दो किनारे, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। बहुत संघर्ष किया और विरासत में मिले दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत के आदर्शों से व्यापार शुरू किया और वो सफलता जिसका सपना देखा था आखिर मिल ही गई। मगर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि ये फूल कहां मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मानो ये शेर जिंदल साहब के लिए ही लिखा गया था। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बेटा और बेटी ने कभी कोई भेद नहीं किया, उन्हें जिम्मेदार बनाया, जीवन डगर पर चलना सिखाया। पोते पोतियों से भरा पूरा संसार। अब जिंदल साहब की पहचान थी एक प्रसिद्ध और कामयाब उद्योगपति और व्यवसायी की। दुख के दिन पीछे छूट गए और मां लक्ष्मी की कृपा से खुशियों के वसंत महकने लगे। दुख भरे दिन बीते भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया आयो रे। दुख भरे दिन बीते भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया आयो रे। दुख भरे दिन बीते भैया, बीते भैया। और फिर सिलसिला शुरू हुआ समाज के प्रति उत्तरदायित्व का। जिंदल साहब जो शिक्षा और जन कल्याण के प्रति हमेशा तत्पर रहे। अपनी जन्मभूमि सुई गांव में विद्यालय, गौशाला, स्टेडियम, धर्मशाला और न जाने कितने ही और जन कल्याण के कार्य उन्होंने किए। देवसर धाम में भी पूरे परिवार समेत आस्था की लौ जलाए रखी। वहां दुर्गा मां के भवन में लिफ्ट लगवाई, एक प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र की स्थापना भी करवाई। परोपकार को मानो उन्होंने अपना जीवन धर्म बना लिया था। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, लोगों ने प्यार दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो तो अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। शिक्षा और रोजगार का भला काम वो भी आज के जमाने में सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन जो संघर्ष उन्होंने किया और स्कूली शिक्षा जो पूरी भी नहीं कर पाए, उसी आग ने उन्हें तपाकर कुंदन बना दिया। नतीजा ये निकला कि 1995 में स्थापना हुई PLGS कॉलेज तोशाम और जिंदल पब्लिक स्कूल तोशाम की। मानो उनका बचपन जैसे वापस लौट आया था। जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया। बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे नहीं मिली है दुनिया। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा, घोड़ा 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 घोड़ा
महाविद्यालय और जिंदल पब्लिक स्कूल के हर व्यक्ति से, कण कण से उनका जुड़ाव कुछ इतना खास था कि यहाँ के हर कर्मचारी और विद्यार्थियों को वो अपने संतान की तरह से ही मानते थे। यहाँ उन्होंने अपने जीवन मूल्यों और आदर्शों से विकास की एक ऐसी नींव रखी कि उनके द्वारा स्थापित ये महाविद्यालय उनका साकार सपना बन गया। गुणात्मक और रोजगार परक शिक्षा महाविद्यालय का ध्येय बना। खूबसूरत महाविद्यालय परिसर, महके हुए फूल, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद और सामाजिक उत्तरदायित्व में क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक जिंदल साहब की इस संस्था ने ऐसे मानक स्थापित किए कि बनवारी लाल जिंदल सुईवाला कॉलेज तोशाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा। बेशक ये महाविद्यालय इस इलाके में और खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए उच्चतर शिक्षा का एक अभूतपूर्व केंद्र बनकर उभरा। जिंदल साहब एक सच्चे कर्मयोगी थे और कर्म को ही अपना जीवन धर्म समझते थे। अंतिम सांस तक जीवन की हर चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और उस पर विजय पाई। खुले दिमाग से हर चीज को स्वीकार करना, समय के साथ बदलना, परिवर्तन को आत्मसात करते हुए रोज आसमान की ऊंचाई को छूना, लेकिन जमीन से जुड़े रहना, ये उनके व्यक्तित्व के अछूते और अनुपम जादू थे। दिल्ली में रहकर भी उनकी बातों से उनके गांव की मिट्टी की महकती रहती थी। उन्होंने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और समाज में बांट दिया। शिखर पर पहुंचकर भी उनकी विनम्रता कायम रही। कहां लगाओगे तुम उनके कद का अंदाजा, कहां लगाओगे तुम उनके कद का अंदाजा, वो आसमान था जो सर झुकाए रहता था। लेकिन ये संसार मृत्यु लोक है। यहाँ का यही नियम है कि जो आया है उसको वापस जाना पड़ेगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब जिंदल साहब को इस नश्वर संसार से विदा लेनी थी। और 22 दिसंबर 2012 को वो पुण्यात्मा परमात्मा में लीन हो गई। जिस पेड़ के साये ने हमें आसरा दिया, देखो तो आंधियों ने उसे भी गिरा दिया। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। मित्रों, ऐसे लोग भौतिक रूप से बेशक दुनिया से चले जाएं, लेकिन वो इतनी गहरी छाप समाज में छोड़ जाते हैं जो मानवता के लिए मिसाल बन जाती है। उनके जीवन दर्शन को समझकर आइए उनके जीवन को एक उत्सव की तरह मनाएं। उनके सम्मान में खड़े हो जाएं और अपने दिलों में हमेशा उन्हें जिंदा रखें। मैन में कम, मैन में गो, बट ही गोज फॉर एवर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।